हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अलंकार। ठीक है, आपकी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जमा कार। अलम का मतलब होता है गहना, भूषण। ठीक है, मतलब जो भूषित करे, जो सुंदरता को बढ़ाए, वो होता है अलंकार। ठीक है, जिस प्रकार स्त्रियां या पुरुष जब गहने पहनते हैं तो कितना उनके अंदर एक निखार आ जाता है, सुंदरता आ जाती है। उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य में एक शोभा आ जाती है, अलग से ही उसकी जो अर्थों की या शब्दों के चमत्कार के कारण रचना बन जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो अलंकार होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। काव्य के जो शोभा कारक अलंकार होते हैं दो प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो आज मैं आपको करवाऊंगी शब्दालंकार उदाहरण सहित। ठीक है, देखिए शब्दालंकार, शब्द से ही पता चलता है कि जब शब्दों के कारण किसी भी कथन में विशेष भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहां होता है शब्दालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार आगे तीन प्रकार के हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है, अनुप्रास क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। जब किसी भी काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ण यानी कि जो हमारी व्यंजन माला है, जो हमारे स्वर या व्यंजन है, वो रिपीट होके आते हैं। ठीक है, तो वहां होता है वर्णों की आवृत्ति, तो वहां कौन सा अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां वर्णों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है, कल कानन कुंडल मोर पखा। अब देखिए इसमें क की आवृत्ति हो रही है, कल में भी क आ रहा है, कानन में भी क आ रहा है, कुंडल में भी क आ रहा है। तो इस प्रकार क वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एक उदाहरण बहुत ही फेमस है, मैं आपको बताती हूँ। चंदू की चाची ने चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, बार बार च की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो शब्दालंकार है यमक अलंकार। अब यमक में देखो बेटा, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, मतलब इसको याद रखना है आपको, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आकर विभिन्न अर्थ देता है, वहां होता है यमक अलंकार। ठीक है, उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखो इसमें मन का बार बार आ रहा है, दो या दो से अधिक बार आ गया है। अब देखिए माला फेरते फेरते जुग भया, लेकिन मन का जो फेर है वो नहीं फिरा। कर का मन का शब्द जो है एक बार आ रहा है हाथ के लिए। ठीक है, हाथ में जो मन का होता है डार दे, और मन का मतलब हृदय का फेर जो है उसको करो, ठीक करो। ठीक है, तो इसमें एक मन का किसके लिए आया है, मोती के लिए, माला के मनके के लिए, और दूसरा मन के लिए आया है, अपने हृदय के लिए आया है। ठीक है, इस तरह यमक अलंकार होता है यहाँ पर, जहाँ शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन हर बार उसका अर्थ विभिन्न होता है। ठीक है, अब तीसरा हमारा शब्द अलंकार है श्लेष अलंकार। अब श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपका हुआ। ठीक है, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर दो अर्थ दे जाता है, मतलब एक शब्द के साथ दो अर्थ चिपके होते हैं, तीन अर्थ चिपके होते हैं, विभिन्न अर्थ चिपके होते हैं, वहां होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, बहुत सुंदर उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मतलब सुबरन शब्द जो है एक बार आया है, लेकिन कवि के लिए सुबरन अलग अर्थ दे रहा है, व्यभिचारी के लिए अलग दे रहा है, चोर के लिए अलग दे रहा है। कैसे अलग दे रहा है मैं आपको बताती हूँ। सुबरन का मतलब
कवि के लिए सुंदर अक्षर, ठीक है। मतलब कवि की जितनी भी रचनाएं होती हैं उसको शब्दों की जो हेर फेर है बहुत ही सुंदर बनाने में उसकी चाहत रहती है कवि के लिए। इसी तरह व्यभिचारी, व्यभिचारी जो इधर उधर मंडराता रहता है, एक के साथ नहीं रहता, वो सुवर्ण सुंदर रंग, ठीक है, सुंदर नारी के पीछे फिरता है। इसी तरह चोर, चोर के लिए सुवर्ण क्या है, स्वर्ण यानी कि सोना, ठीक है। इस प्रकार श्लेष अलंकार में भी हमारा ये एक शब्द बहुत बार नहीं आता, लेकिन अर्थ हर बार अलग अलग देता है, ठीक है। एक ही शब्द के कई अर्थ जो है उससे जुड़े होते हैं, होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, आपने अपनी बुक में से भी इनको स्टडी करना है, ठीक है। तो शब्दालंकार इस प्रकार यहाँ पर आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन तीनों को उदाहरण सहित आपने करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अर्थालंकार और उसके भेद, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।